मैं तुमसे एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बात कहना चाहता हूँ। सरल इसलिए कि ये हर क्षण तुम्हारे साथ घट रही है, और गहरी इसलिए कि तुमने इसे कभी ठीक से देखा नहीं। तुम ये सोचते हो कि जीवन बाहर से बनता है, पर मैं तुमसे कहता हूँ जीवन भीतर से जन्म लेता है। तुम क्या बनोगे यह तुम्हारे भाग्य से तय नहीं होता, यह तुम्हारी परिस्थितियों से भी तय नहीं होता, ये यहाँ तक कि तुम्हारे कर्मों से भी पहले तुम्हारी सोच से तय होता है। सोच बीज है और जीवन उसका वृक्ष, लेकिन तुम उल्टा जी रहे हो। तुम वृक्ष को बदलना चाहते हो, पत्तियां तोड़ते हो, शाखाएं काटते हो, फल बदलना चाहते हो, पर बीज को छूते भी नहीं। मैंने लाखों लोगों को देखा है, सब यही कहते हैं मेरी हालत ऐसी है इसलिए मेरी सोच ऐसी है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारी सोच ऐसी है इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी है। गरीब सोचो तो अमीरी भी तुम्हें गुलाम ही बनाएगी। डर से सोचो तो साहस भी कांपता हुआ आएगा, और प्रेम से सोचो तो दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हारी सोच सिर्फ विचार नहीं है, सोच एक दृष्टि है। तुम जीवन को किस आंख से देखते हो, वही आंख तुम्हारा भविष्य रचती है। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं असफल हूँ। मैंने उससे पूछा तुम असफल हो या तुम असफलता की सोच में जी रहे हो? वह चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार यह अंतर सुना था। असल में असफलता बाहर नहीं होती, असफलता पहले भीतर जन्म लेती है और फिर बाहर फैल जाती है। तुम अगर भीतर ही मान लो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जीवन भी तुम्हें वही लौट आएगा। जीवन एक दर्पण है, वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम लेकर उसके सामने खड़े होते हो। लेकिन सावधान, मैं सकारात्मक सोच की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग एक और चाल है मन की। मैं चेतना की बात कर रहा हूँ। सोच अगर मजबूरी है तो वह तुम्हें बांध देगी। सोच अगर जागरूक है तो वह तुम्हें मुक्त कर देगी। तुम रोज कहते हो मैं बदलना चाहता हूँ, पर भीतर तुम्हारी सोच कहती है मैं ऐसा ही हूँ। यही विरोध पैदा होता है और यही विरोध तुम्हें जड़ बना देता है। मैं तुमसे कहता हूँ पहले यह देखो कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम खुद को छोटा मानते हो? क्या तुम खुद से लड़ते हो? क्या तुम्हारी सोच अपराध बोध से भरी है? अगर हाँ, तो चाहे तुम कितने भी मंदिर जाओ, कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम वही बनते रहोगे जो तुम्हारी सोच तुम्हें बनने देगी। एक गुलाम सोच राजा को भी भिखारी बना देती है, और एक स्वतंत्र सोच भिखारी को भी सम्राट बना देती है। मैंने बुद्ध को देखा, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी सोच इतनी आकाश जैसी थी कि सम्राट उनके चरणों में बैठते थे। और मैंने सम्राटों को देखा जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उनकी सोच इतनी तंग थी कि वे एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ सकते थे। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न ये है कि तुम भीतर क्या मानकर जी रहे हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा वातावरण बनाती है, तुम्हारी सोच तुम्हारे संबंध बनाती है, तुम्हारी सोच तुम्हारे निर्णयों को जन्म देती है। और फिर तुम कहते हो मेरा जीवन ऐसा क्यों है? मैं कहता हूँ क्योंकि तुमने ऐसा सोचा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यह सोच तुम्हारी नहीं है, यह उधार ली हुई है। माँ बाप की सोच, समाज की सोच, धर्म की सोच, डर की सोच, सब तुम्हारे भीतर बैठी है। तुमने कभी अपनी सोच को देखा ही नहीं। तुम सोचते हो पर तुम जाग कर नहीं सोचते। सोच तुम्हें चला रही है, तुम सोच को नहीं। और जब तक यह उल्टा है तब तक तुम वही बनते रहोगे जो तुम नहीं बनना चाहते। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ अभी बदलो नहीं, अभी सुधारो नहीं, अभी सिद्ध बनने की चेष्टा मत करो। बस देखो कि तुम अपने बारे में भीतर क्या कहते हो। देखो कि
तुम जीवन को किस रंग से रंग रहे हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी सोच में थोड़ी सी भी जागरूकता आ गई, उसी दिन तुम्हारा भविष्य दिशा बदल लेगा। याद रखो तुम क्या बनोगे। यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह हर क्षण हो रही एक रचना है। और कलाकार तुम स्वयं हो। मैंने तुमसे कहा था सोच को बदलो मत, पहले देखो, क्योंकि जो देखा नहीं गया वह बदला नहीं जा सकता, और जो जबरन बदला गया वह भीतर ही भीतर और गहरा बैठ जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यही है, तुम सोच से लड़ते हो। तुम कहते हो यह गलत सोच है, इसे हटाना है, यह नकारात्मक है, इसे दबाना है, यह कमजोरी है, इसे मारना है। और मैं तुमसे कहता हूँ जो तुम मारोगे वह भूत बनकर लौटेगा। सोच को दबाने से कोई बुद्ध नहीं बना, सोच से लड़ने से कोई मुक्त नहीं हुआ। मुक्ति आती है देखने से, लेकिन देखना क्या है? देखना कोई प्रयास नहीं है, देखना कोई तकनीक नहीं है, देखना कोई साधना नहीं है। देखना है बिना चुने, बिना न्याय किए, बिना अच्छा बुरा कहे। जैसे तुम रास्ते पर खड़े होकर लोगों को आते जाते देखते हो, न पकते हो, न रोकते हो, न बदलते हो, वैसे ही अपने विचारों को देखो। पर तुम्हारी आदत क्या है? जैसे ही कोई विचार आता है तुम उससे जुड़ जाते हो। एक विचार आता है मैं कमज़ोर हूँ, और तुम कहते हो हाँ मैं कमज़ोर हूँ। तुम भूल जाते हो कि यह सिर्फ एक विचार है, यह सत्य नहीं है, यह बस एक बादल है, लेकिन तुम बादल को आकाश मान लेते हो। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारी सोच तुम नहीं हो, तुम वह हो जो सोच को देख सकता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। जिस क्षण तुमने यह देख लिया कि मैं सोच को देख रहा हूँ, उसी क्षण तुम सोच से अलग हो गए, और जो अलग हो गया वह गुलाम नहीं रह सकता। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक पहचान की गलती है। तुम कहते हो मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डर हूँ। नहीं, सच ये है गुस्सा तुम्हारे भीतर घट रहा है, दुख तुम्हारे भीतर घट रहा है, डर तुम्हारे भीतर घट रहा है, लेकिन तुम घटना नहीं हो, तुम दृष्टा हो। और जब तक यह फर्क साफ नहीं होता तब तक तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य तय करती रहेगी। मैंने एक कहानी सुनी है। एक आदमी नदी के किनारे बैठा है, नदी में लकड़ियां बह रही हैं। वह एक लकड़ी पकड़ लेता है और कहता है मैं बह रहा हूँ। वह भूल जाता है कि वह किनारे बैठा है, बह तो लकड़ी रही है। तुम वही आदमी हो। तुम एक विचार पकड़ लेते हो और कहते हो मैं ऐसा हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। तुमने ऐसा सोच लिया है, और सोच की आदत इतनी पुरानी है कि वह तुम्हें सच लगने लगती है। तुम्हें बचपन से कहा गया तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमसे यह नहीं होगा, और धीरे धीरे यह सब तुम्हारी सोच बन गई। अब तुम अपने जेलर खुद हो। लेकिन मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ, जेल असली नहीं है, दीवारें विचारों की हैं, और विचार देखते ही गिरने लगते हैं। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस इतना देखना है। जब तुम कहते हो मैं असफल हूँ, तो पूछो ये विचार आया कहाँ से? क्या यह अभी इस क्षण सत्य है, या यह स्मृति है, या यह डर है, या यह तुलना है? अक्सर तुम्हारी सोच वर्तमान से नहीं आती, वह या तो अतीत से आती है या भविष्य से। अतीत कहता है पहले ऐसा हुआ था, फिर होगा। भविष्य कहता है अगर ऐसा हुआ तो, और तुम इन दोनों के बीच जीवन खो देते हो। मैं तुमसे कहता हूँ वर्तमान में कोई सोच नहीं होती, वर्तमान में सिर्फ चेतना होती है। सोच या तो बीते हुए का बोझ है या आने वाले का डर, और जो वर्तमान में जीता है उसकी सोच धीरे धीरे शांत होने लगती है। ध्यान रखो, मैं सोच को खत्म करने की बात नहीं कर रहा। सोच अपने आप शांत होती है। ऐ
जब उसे देखा जाता है, जैसे कमरे में अंधेरा लाया नहीं जाता, वह सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति है। वैसे ही नकारात्मक सोच चेतना की अनुपस्थिति है। जैसे ही थोड़ी सी जागरूकता आई, सोच का अंधेरा अपने आप कम होने लगता है और तब एक अद्भुत बात घटती है। तुम्हारी सोच तुम्हें नहीं चलाती, तुम सोच का उपयोग करते हो। तब सोच तुम्हारा मालिक नहीं रहती, वह तुम्हारा औजार बन जाती है। और वही क्षण है जब तुम अपना भविष्य पहली बार अपने हाथ में लेते हो, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम उत्तरदायी हो रहे हो। अब तुम जीवन से भाग नहीं रहे, तुम जीवन को देख रहे हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने सोच को देखा, उसी दिन तुम्हारा बनने का खेल बदल गया, क्योंकि अब तुम वही नहीं बनोगे जो सोच कहे। अब तुम वही बनोगे जो तुम्हारी चेतना स्वाभाविक रूप से प्रकट करना चाहेगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरे तल पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक तुमने यह तो समझ लिया कि सोच तुम्हें चलाती है और देखना तुम्हें मुक्त करता है, लेकिन अभी एक सूक्ष्म जाल बाकी है, निर्णयों का जाल। तुम सोचते हो कि निर्णय तुम लेते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अधिकतर निर्णय तुम्हारी अनदेखी सोच लेती है और फिर तुम उसका परिणाम भाग्य कहकर स्वीकार कर लेते हो। हर निर्णय के पीछे कोई न कोई सोच छिपी होती है, और अगर वह सोच अचेतन है तो निर्णय भी अंधा होगा। तुम कहते हो, मुझे यह करना ही पड़ा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। यह सबसे बड़ा झूठ है जो मन बोलता है। विकल्प हमेशा होता है, लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि सोच पहले से तय कर चुकी होती है। एक आदमी नौकरी चुनता है डर से, अगर नहीं किया तो क्या होगा। दूसरा वही नौकरी चुनता है सुरक्षा की लालसा से कम इतना तो पक्का है। और कोई तीसरा उसी नौकरी को ठुकरा देता है, क्योंकि उसकी सोच कहती है, मैं खो द को खोना नहीं चाहता। बाहर से तीनों निर्णय एक जैसे दिखते हैं, लेकिन भीतर से तीनों अलग जीवन रचते हैं। निर्णय क्या है? निर्णय सोच का ठोस रूप है, और सोच अगर डर से भरी है तो निर्णय भी डर पैदा करेगा। तुम प्रेम में भी निर्णय डर से लेते हो, तुम दोस्ती में भी निर्णय स्वार्थ से लेते हो, तुम चुप रहने का निर्णय भी अक्सर डर से लेते हो। और फिर तुम कहते हो, मेरा जीवन बोझ क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे निर्णय जीवन से नहीं, डर से जन्मे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, डर से लिया गया हर निर्णय तुम्हें छोटा बनाता है, और प्रेम से लिया गया हर निर्णय तुम्हें फैलाता है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक अवस्था है जहाँ सोच कम होती है और चेतना अधिक। जब तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो तब तुम निर्णय नहीं लेते, तब तुम गणना करते हो। और जीवन कभी गणना से नहीं चलता। जीवन नृत्य है, और नृत्य में हर कदम हिसाब से नहीं होता, संवेदन से होता है। मैंने देखा है, जो लोग बहुत सोचते हैं वे देर से निर्णय लेते हैं, और जो देर से निर्णय लेते हैं वे अक्सर चूक जाते हैं, और फिर वे पछताते हैं। पछतावा किसका है? गलत निर्णय का नहीं। पछतावा इस बात का है कि निर्णय जिंदा नहीं था। वह निर्णय तुम्हारी पूरी सत्ता से नहीं आया था, वह सिर्फ दिमाग का उत्पाद था। याद रखो, दिमाग बहुत चालाक है, वह हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेगा, लेकिन सुरक्षित रास्ता कभी रूपांतरण नहीं देता। दिमाग कहता है, भीड़ में रहो, सुरक्षित रहोगे। चेतना कहती है, अकेले चलो, सच्चे बनोगे। दिमाग कहता है, जो है उसी से समझौता कर लो। चेतना कहती है, जो है उससे आगे भी कुछ है। और तुम पूछते हो, मैं क्या बनूं? मैं तुमसे कहता हूं, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार चुनते हो। एक बार चुना गया निर्णय इतना मायने नहीं रखता, लेकिन रोज चुनी गई सोच
तुम्हारा आकार बना देती है। अगर तुम रोज डर चुनते हो तो तुम डर बन जाओगे। अगर तुम रोज सुविधा चुनते हो तो तुम आराम में सड़ जाओगे। और अगर तुम रोज सत्य चुनते हो तो चाहे रास्ता कठिन हो तुम गहरे हो जाओगे। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि गलत निर्णय मत लो, क्योंकि गलत निर्णय कुछ होता ही नहीं। सिर्फ दो तरह के निर्णय होते हैं, एक जो तुम्हें सिकोड़े और एक जो तुम्हें फैलाए। जो तुम्हें फैलाए वही सही है, भले ही उसमें असुविधा हो, भले ही उसमें जोखिम हो, क्योंकि जीवन जोखिम से ही खिलता है। बीज भी अगर सुरक्षित रहना चाहे तो वह बीज ही रह जाएगा, वह वृक्ष नहीं बनेगा। और तुम बीज बनकर सुरक्षित तो रह जाओगे, लेकिन तुम खिलोगे नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हो या जीवित होना चाहते हो? अंतर समझो। सुरक्षित व्यक्ति कभी गहराई में नहीं जाता, वह सतह पर तैरता रहता है। और जीवित व्यक्ति कभी कभी डूबता भी है, लेकिन मोती वहीं मिलते हैं। तुम्हारी सोच अगर सिर्फ सुरक्षा चाहती है तो तुम्हारा जीवन एक लंबा समझौता बन जाएगा। और फिर बुढ़ापे में तुम यही कहोगे, काश मैंने सुना होता। मैं तुमसे कहता हूँ, अभी सुन लो, अपने निर्णयों को देखो। हर निर्णय से पहले एक क्षण ठहरो, पूछो यह निर्णय डर से आ रहा है या चेतना से? अगर डर से है तो वह तुम्हें वही बनाएगा जो तुम पहले से हो। अगर चेतना से है तो वह तुम्हें बदल देगा। और बदलाव से मत डरो, डरो उस जीवन से जो बिना बदले खत्म हो जाए। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ परिवर्तन सबसे अधिक छिपा होता है, आदतों में। क्योंकि सोच अगर बीज है, निर्णय अगर अंकुर है, तो आदतें वह जमीन है जहाँ तुम्हारा पूरा जीवन उगता है। तुम सोचते हो यह तो छोटी सी आदत है, इससे क्या फर्क पड़ता है? और मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन में छोटा कुछ भी नहीं होता। जो छोटा दिखता है वही सबसे गहरा होता है। तुम रोज जिस तरह उठते हो, जिस तरह बोलते हो, जिस तरह चुप रहते हो, जिस तरह प्रतिक्रिया करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भविष्य बना देता है। आदत क्या है? आदत जमी हुई सोच है। एक सोच बार बार दोहराई गई तो आदत बन जाती है, और एक आदत बिना देखे जी गई तो वह नियति बन जाती है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। तुमने ऐसा दोहराया है, और जो दोहराया गया है वह बदला भी जा सकता है। लेकिन शर्त यह नहीं कि तुम आदत से लड़ो। शर्त यह है कि तुम आदत को जाग कर देखो। लड़ोगे तो हारोगे, देखोगे तो पार जाओगे। मैंने लोगों को देखा है, वे कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं उनसे पूछता हूँ, गुस्सा आता है या तुम गुस्से की आदत में जी रहे हो? वे चौंक जाते हैं, क्योंकि सच यह है, गुस्सा अब उनकी मजबूरी नहीं, उनकी पहचान बन चुका है। और पहचान बन जाने के बाद आदत बहुत खतरनाक हो जाती है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। यह वाक्य सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि इसके बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं रहता। याद रखो, जहाँ मैं ऐसा ही हूँ आ गया, वहाँ विकास मर जाता है। जीवित व्यक्ति कभी ऐसा ही नहीं होता, वह हर क्षण बहता है। आदत का अर्थ है अतीत का वर्तमान पर कब्जा। जब तुम आदत से जीते हो तो तुम वर्तमान में नहीं होते, तुम अतीत की रिकॉर्डिंग चला रहे होते हो। और फिर तुम कहते हो मेरे जीवन में नयापन क्यों नहीं है? नया कैसे आएगा? दरवाज़ा तो बंद है। आदत दरवाज़ा बंद कर देती है और चेतना दरवाज़ा खोल देती है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि आदतें छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने की कोशिश और नई आदत बना देती है। छोड़ने की आदत, मैं तुमसे कहता हूँ, आदत के साथ जागो। जब तुम गुस्सा करो तो पूरे होश में करो। जब तुम डर महसूस करो
तो पूरी सजगता से करो। तुम कहोगे यह तो आज की बात है, लेकिन यही क्रांति है, क्योंकि जागकर किया गया गुस्सा ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। जागकर किया गया डर अपने आप गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि आदत नींद में चलती है, चेतना में नहीं। जैसे ही तुमने रोशनी जलाई, अंधेरा भागता है। तुम्हें अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता। आदतें अंधेरा है और तुम्हारी जागरूकता रोशनी है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो कल से मैं बदल जाऊंगा, और कल कभी आता नहीं, क्योंकि आदत भविष्य में नहीं बदलती। आदत इसी क्षण देखे जाने से बदलती है। इस क्षण अगर तुम अपने भीतर देख सको मैं वही पुराना पैटर्न दोहरा रहा हूँ, तो वही देखना परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं। यह बात समझ लो, आदतें तुम्हें बुरा नहीं बनाती, आदतें तुम्हें अचेतन बनाती हैं। और अचेतन जीवन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक आदमी मंदिर जाता है, आदत से वह पूजा करता है, आदत से, और फिर कहता है भगवान नहीं मिले। कैसे मिलेंगे? तुम वहाँ थे ही नहीं। आदत शरीर को भेज देती है, आत्मा को नहीं। और तुम जीवन में भी ऐसे ही जी रहे हो। शरीर मौजूद है, मन मौजूद है, लेकिन तुम मौजूद नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूँ एक छोटी आदत से शुरू करो। सुबह उठो और बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ कुछ क्षण खुद को महसूस करो। कुछ बदलो मत, कुछ हासिल मत करो, सिर्फ उपस्थित रहो। क्योंकि जिस दिन तुम उपस्थित होने लगे उसी दिन आदतों का राज खत्म होने लगेगा। और जब आदतें टूटती हैं तो सोच भी ढीली पड़ती है, और जब सोच ढीली पड़ती है तो तुम पहली बार खुद को चुनने लगते हो। और तब तुम क्या बनोगे यह आदतें तय नहीं करेंगी, यह समाज तय नहीं करेगा, यह अतीत तय नहीं करेगा। तब तुम्हारी चेतना तय करेगी। अब मैं तुम्हें उस आदत तक ले आया हूँ जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे गहरी है और सबसे खतरनाक है। दूसरों की नज़र से खुद को देखने की आदत। तो तुम शायद सोचते हो कि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ यही वह जड़ है जिससे गुलामी जन्म लेती है। तुम आईने में नहीं देखते खुद को, तुम आंखों में देखते हो, दूसरों की आंखों में, और फिर तुम पूछते हो मैं कौन हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ जब तक यह प्रश्न दूसरों से पूछा जाएगा तब तक उत्तर झूठा ही होगा। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इज्जत जाएगी, और धीरे धीरे एक बहुत चालाक आदत बन गई। तुमने खुद को लोगों की राय में रखना शुरू कर दिया। अब तुम जी नहीं रहे, तुम अभिनय कर रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे भीतर से नहीं आता, वह बाहर से आता है। तुम हंसते भी हो देखकर कि कौन देख रहा है, तुम रोते भी हो छिपकर क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ यह जीवन है या कोई मंच? और जो मंच पर जीता है वह कभी गहरा नहीं हो सकता, वह हमेशा सतही रहेगा, क्योंकि गहराई भीतर होती है और अभिनय बाहर। तुम्हारी सोच अब तुम्हारी नहीं रही, वह भीड़ की आवाज़ बन गई है, और भीड़ की सोच हमेशा औसत होती है। भीड़ कभी जागृत नहीं होती। भीड़ सुरक्षा चाहती है, निश्चितता चाहती है, परिवर्तन से डरती है। और तुम अगर भीड़ की आंख से खुद को देखोगे तो तुम भी कभी अलग नहीं हो पाओगे। मैंने एक कहानी सुनी है, एक शेर भेड़ों के बीच पला, उसने खुद को भेड़ समझ लिया, वह भी घास खाने लगा, वह भी डरने लगा। एक दिन एक और शेर आया और उसे नदी के किनारे ले गया। उसने कहा देखो यह तुम्हारा चेहरा है। और पहली बार उस शेर ने देखा वह भेड़ नहीं था। मैं तुमसे कहता हूँ दूसरों की आंखें भीड़ों की आंखें हैं। तुम्हें
वहाँ शेर नहीं दिखेगा। जब तक तुम अपनी आँख से खुद को नहीं देखोगे तब तक तुम वही बनते रहोगे जो समाज चाहता है। और समाज क्या चाहता है? आज्ञाकारी लोग, डरे हुए लोग, भीड़ में खोए हुए लोग। क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति खतरनाक होता है, वह सवाल करता है। इसीलिए समाज तुम्हें सिखाता है अलग मत बनो, फिट इन हो जाओ। लेकिन याद रखो, जो फिट इन हो गया वह खत्म हो गया। जीवन का सौंदर्य अलग होने में है, जीवन का सत्य असहज होने में है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि विद्रोह करो, विद्रोह भी प्रतिक्रिया है। मैं तुमसे कहता हूँ स्वतंत्र हो जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम लोगों के खिलाफ हो जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ है लोग तुम्हारे भीतर निर्णय न लें। आज तुम जो भी बनना चाहते हो उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा तुम्हारी यह आदत है। लोग क्या सोचेंगे? जिस दिन यह प्रश्न गिर गया उसी दिन तुम्हारी सोच शुद्ध होने लगेगी। और शुद्ध सोच तुम्हें सीधे तुम्हारी आत्मा से जोड़ देती है। मैं तुमसे एक प्रयोग कहता हूँ। आज एक छोटा सा काम करो जो तुम्हारा मन कहे लेकिन समाज न कहे। कोई बड़ा विद्रोह नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस भीतर की आवाज़ सुनो और उस पर चलो। और देखो, डर उठेगा, घबराहट आएगी, वही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। क्योंकि आत्मा का रास्ता भीड़ के रास्ते से हमेशा अलग होता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच दूसरों की नहीं रहेगी, वह तुम्हारी होगी। और जिस दिन तुम्हारी सोच तुम्हारी हो गई उस दिन तुम्हारा जीवन तुम्हारा हो जाएगा। तब तुम क्या बनोगे यह समाज तय नहीं करेगा, यह अतीत तय नहीं करेगा। तब तुम स्वयं अपने सृष्टा बन जाओगे। अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर लाता हूँ जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जिम्मेदारी शुरू होती है और मन जिम्मेदारी से डरता है। तुम कहते हो मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता पास आती है डर उठता है। क्यों? क्योंकि गुलामी में कम से कम बहाने होते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम कह सकते हो परिस्थितियां ऐसी थीं, लोग ऐसे थे, समय खराब था। लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति किसे दोष देगा? वह जानता है जो हुआ वह मेरे होने का परिणाम है। और यह बोझ कमज़ोर मन नहीं उठा पाता। इसलिए लोग स्वतंत्रता की बातें करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर किसी न किसी सहारे को पकड़े रहते हैं। धर्म को पकड़े रहते हैं, गुरु को पकड़े रहते हैं, विचारधारा को पकड़े रहते हैं। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मुझसे भी। क्योंकि जब तक तुम किसी के पीछे चल रहे हो तब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो। और जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा वह क्या बनेगा? तुम्हारी सोच तभी शुद्ध होती है जब तुम कहते हो अब जो भी बनूंगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। यह वाक्य डर पैदा करता है, लेकिन यही वाक्य तुम्हें जन्म भी देता है। बच्चा भी तभी चलता है जब माँ का हाथ छूटता है। हाथ छूटते ही वह गिरता है, रोता है, लेकिन चलना सीखता है। अगर माँ हमेशा हाथ पकड़े रहे तो बच्चा कभी चलेगा ही नहीं। तुम अभी भी किसी का हाथ पकड़े हो, कभी शास्त्र का, कभी समाज का, कभी सफलता की परिभाषा का। और फिर तुम कहते हो मैं वही क्यों बना रह गया? क्योंकि तुमने खुद चलने का जोखिम नहीं लिया। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि जोखिम लो और गिरो। मैं कहता हूँ गिरने को भी स्वीकार करो। क्योंकि जो गिरने से डरता है वह कभी ऊंचा नहीं उठता। तुम्हारी सोच तब बदलती है जब तुम परिणाम से नहीं सत्य से जीने लगते हो। अभी तुम पूछते हो अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? जागा हुआ व्यक्ति पूछता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या मैं झूठ में जीता रहूंगा?
अंतर देखो, सफलता का प्रश्न झूठ से भी हल हो सकता है, लेकिन शांति का प्रश्न सिर्फ सत्य से हल होता है। तुम क्या बनोगे यह तब स्पष्ट होता है जब तुम यह तय कर लेते हो कि तुम झूठ नहीं बनना चाहते। तुम बहुत कुछ बन सकते हो, अमीर, सफल, प्रसिद्ध, लेकिन अगर तुम अपने खिलाफ हो गए तो यह सब कब्र की सजावट है। मैं तुमसे कहता हूँ, सबसे बड़ा साहस यह कहना है, मैं जो हूँ वही जीऊंगा, भले ही दुनिया कुछ भी कहे। ये अहंकार नहीं है, ये विनम्रता है, क्योंकि अहंकार दूसरों से तुलना करता है और विनम्रता अपने सत्य में स्थिर रहती है। तुम्हारी सोच जब तुलना से मुक्त होती है तो उसमें स्पष्टता आती है, और स्पष्टता निर्णय को सरल बना देती है। फिर तुम हजार रास्तों में उलझते नहीं, तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो, और तुम्हारा रास्ता किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए तुलना छोड़ो, नकल छोड़ो, आदर्श छोड़ो। आदर्श मूर्तियां बनाते हैं, मनुष्य नहीं। मैं तुमसे मनुष्य चाहता हूँ, सच्चा, कच्चा, जीवित। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अब कोई बहाना नहीं, तब पहली बार तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ खड़ी होती है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। और फिर एक अद्भुत घटना घटती है। डर धीरे धीरे उत्सुकता में बदल जाता है, भय रोमांच बन जाता है, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन से मिल रहे हो। अब मैं तुम्हें उस छल तक ले आता हूँ जो सबसे मीठा है, सबसे सम्मानित है और सबसे ज्यादा धोखा देता है, आशा। तुम चौंकोगे क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि आशा अच्छी चीज है, कि आशा के बिना जीवन अंधकार है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, आशा अंधकार को ही भविष्य में टाल देती है। आशा कहती है, अभी नहीं, कल सब ठीक हो जाएगा, अभी मत जियो, आने वाला समय बेहतर होगा। और इसी कल के भरोसे तुम आज को मार देते हो। आशा भविष्य का सपना है और सपना वर्तमान की हत्या है। मैं निराशा की बात नहीं कर रहा, निराशा भी आशा की जुड़वां बहन है, दोनों भविष्य में रहती हैं। जागा हुआ व्यक्ति न आशावादी होता है न निराशावादी, वह यथार्थवादी होता है, वह अभी में जीता है। तुम कहते हो जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, और वह जब कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है मन दूसरा लक्ष्य खड़ा कर देता है। मन को मंजिल नहीं चाहिए, मन को दौड़ चाहिए, और तुम इस दौड़ में अपना होना खो देते हो। आशा एक नशा है, ये दर्द को दबा देती है लेकिन बीमारी को नहीं मिटाती। इसलिए लोग आशा को पकड़कर जीवन भर चलते रहते हैं और अंत में कहते हैं, मैं जी ही नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन आशा में नहीं जागरूकता में खिलता है। आशा कहती है कोई आएगा और बचा लेगा। जागरूकता कहती है अब जागो। आशा कहती है भविष्य में सब बदल जाएगा। जागरूकता कहती है अभी देखो, यही परिवर्तन संभव है, और परिवर्तन हमेशा अभी में होता है। तुम क्या बनोगे यह कभी भविष्य तय नहीं करता, यह इस क्षण तुम्हारे देखने की गुणवत्ता तय करती है। आशा तुम्हें बच्चा बनाए रखती है, जागरूकता तुम्हें वयस्क बनाती है। बच्चा इंतजार करता है, वयस्क उत्तरदायित्व लेता है। मैंने साधुओं को देखा है जो आशा में जी रहे हैं, स्वर्ग की आशा, मोक्ष की आशा, और मैंने गृहस्थों को देखा है जो जागरूक हैं और जिनका हर क्षण ध्यान बन गया है। इसलिए धोखा मत खाओ। आशा कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, यह केवल वर्तमान से भागने का सभ्य तरीका है। तुम्हें दुख है, आशा कहती है यह चला जाएगा। जागरूकता कहती है इसे देखो, और जो देखा गया वह बदलता है।
जो टाला गया वह सड़ता है। इसलिए दुख से भी मत भागो, असफलता से भी मत भागो, अर्थहीनता से भी मत भागो, क्योंकि वही द्वार है जहां से सत्य भीतर आता है। जब आशा गिरती है तब एक गहरी शांति आती है, क्योंकि अब कुछ बनने की हड़बड़ी नहीं रहती। और यह शांति मृत्यु नहीं है, यह जीवन की गहराई है। तुम पूछोगे तो क्या मैं कुछ चाहूं ही नहीं? मैं कहता हूं चाहो, लेकिन चिपको मत। करो, लेकिन भविष्य में मत जियो। बीज बो, लेकिन फल के इंतजार में मौसम को मत भूलो। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में हो तो जो भी तुम करोगे वो सुंदर होगा। और तब तुम क्या बनोगे यह कोई योजना नहीं होगी, यह एक स्वाभाविक खिलना होगा। अब मैं तुम्हें उस द्वार तक लाता हूँ जहाँ संघर्ष समाप्त होता है, जहाँ साधना भी गिर जाती है, जहाँ कुछ बनने की यात्रा अपने आप पूरी हो जाती है। यह अवस्था है स्वामित्व की, लेकिन ध्यान रहे यह स्वामित्व अहंकार का नहीं है, यह किसी चीज पर अधिकार का भाव नहीं है। यह उस क्षण की अनुभूति है जब सोच तुम्हारे पैरों में बैठ जाती है। अब तक सोच तुम्हें चलाती रही, अब तुम सोच का उपयोग करते हो। यही अंतर है गुलामी और स्वामित्व का। जब सोच मालिक होती है तुम प्रतिक्रिया करते हो, जब सोच सेवक होती है तुम उत्तर देते हो। और यह उत्तर किसी नियम से नहीं आता, यह चेतना से आता है। मैं तुमसे कहता हूँ, जागा हुआ व्यक्ति सोचता भी है लेकिन सोच में डूबता नहीं, वह सोच का प्रयोग करता है। जैसे कोई कलाकार अपने औजार का करता है। कूची जरूरी है लेकिन चित्र कूची नहीं बनाती। सोच जरूरी है लेकिन जीवन सोच नहीं बनाती। जब ये स्पष्ट हो जाता है तो जीवन में एक नई सरलता आ जाती है। अब तुम्हें हर बात पर निर्णय नहीं लेना पड़ता, निर्णय अपने आप उतरते हैं, क्योंकि अब भीतर कोई शोर नहीं है जो तुम्हें खींचे। याद रखो, शोर ही ब्रह्म है और शांति स्पष्टता है। तुम पूछते हो मैं कैसे जानूं कि मैं सही हूं? मैं कहता हूं, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता तब तुम सही होते हो। सही का मतलब नैतिक नहीं है, सही का मतलब है समग्र। अब तुम आधे मन से कुछ नहीं करते, अब तुम्हारा हर कर्म पूरे अस्तित्व से आता है और ऐसा कर्म कभी पछतावा नहीं छोड़ता। अब तुम्हें सफलता का नशा नहीं होता और असफलता का जहर भी नहीं, दोनों सिर्फ घटनाएं रह जाती हैं। मैंने बुद्ध को देखा, वे जीत में भी शांत थे, हार में भी शांत, क्योंकि वे जीत हार से परे खड़े थे। जब सोच सेवक बन जाती है तो समय भी बदल जाता है। पहले तुम भविष्य में रहते थे, अब तुम उपस्थिति में रहते हैं। ओ, अब समय तुम्हें नहीं चलाता, तुम समय में नृत्य करते हो और इस नृत्य में कोई लक्ष्य नहीं होता, फिर भी हर कदम पूर्ण होता है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझ लो, स्वामी बनने की कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है। जैसे नींद आती है कोशिश से नहीं, थकान के उतरने से, वैसे ही स्वामित्व आता है संघर्ष के गिरने से। जितना तुमने सोच को ठीक करने की कोशिश की उतना तुम उलझे। जिस दिन तुमने देखना सीख लिया उसी दिन सोच शांत होने लगी, और जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं जो हूँ वही पर्याप्त है, उसी दिन कुछ बनने की दौड़ रुक गई। और जब दौड़ रुकती है तो मंजिल अपने आप प्रकट हो जाती है। तुम पूछते हो तो अब मैं क्या बनूं? मैं कहता हूँ, अब बनने का प्रश्न ही नहीं, अब तुम हो, और जो हो गया वह बनता नहीं। फूल जब खिल जाता है तो वह यह नहीं पूछता कि अब मैं क्या बनूं, वह बस अपनी सुगंध फैलाता है। तुम्हारी सोच अब सुगंध बन गई है, बोझ नहीं। और यही वह क्षण है
जहां जीवन साधारण होकर भी असाधारण हो जाता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले आता हूं जहां शब्द कांपने लगते हैं, क्योंकि अब तक जो कुछ भी कहा गया वह तुम के चारों ओर था। अब तुम भी गिरने वाला है, और यह सुनकर डर मत खाना, क्योंकि यही वह क्षण है जहां जीवन सबसे गहरा हो जाता है। अब तक तुम सोच के मालिक बने, अब तक तुम चेतना में स्थिर हुए, लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म केंद्र बचा है। मैं बहुत चालाक है। यह आध्यात्मिक भी हो सकता है। यह कह सकता है मैं जाग गया हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सही हूँ। और यही सबसे बड़ा पतन होता है, क्योंकि जब मैं बचा तो अलगाव बचा, और जहाँ अलगाव है वहाँ सत्य पूरा नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, अहंकार सिर्फ धन से नहीं बनता, ज्ञान से भी बनता है, ध्यान से भी बनता है। इसलिए सबसे अंत में ध्यान से भी उतरना पड़ता है। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। नदी जब सागर में मिलती है तो वह यह नहीं कहती मैं नदी हूँ, वह बस सागर बन जाती है। अब तुम पूछोगे, अगर मैं नहीं रहा तो मैं क्या बनूंगा? मैं कहता हूँ, तुम कुछ बनोगे ही नहीं, तुम सब हो जाओगे। मैं एक सीमा है और सत्य सीमाहीन है। जब मैं गिरता है तो डर भी गिरता है, क्योंकि डर को किसी केंद्र की जरूरत होती है। जब मैं नहीं तो डर किससे होगा? जब मैं नहीं तो तुलना किससे होगी? जब मैं नहीं तो सफल असफल किसके लिए? यह मृत्यु नहीं है, यह सबसे बड़ा जन्म है, और यह किसी प्रयास से नहीं घटता। यह घटता है पूर्ण थकान से। जब तुम सब कुछ बनकर थक जाते हो, जब तुम सुधर सुधर कर थक जाते हो, जब तुम जाग जाग कर थक जाते हो, तब एक दिन मैं अपने आप गिर जाता है, जैसे पका फल डाल से गिर जाता है। तुम्हें उसे गिराना नहीं पड़ता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जल्दी मत करो, किसी अवस्था को पकड़ो मत। सब अवस्थाएं पुल हैं, घर नहीं। जब मैं गिरता है तो जीवन बहुत साधारण हो जाता है। अब कोई विशेष बनने की चाह नहीं, अब कोई संदेश देने की आकांक्षा नहीं, अब कोई सिद्ध होने की भूख नहीं। सिर्फ जीवन है, सांस लेता हुआ, बहता हुआ, नाचता हुआ। अब सोच भी है, लेकिन सोच में सोचने वाला नहीं। शब्द आते हैं लेकिन वक्ता नहीं, कर्म होते हैं लेकिन करता नहीं। यही गीता का रहस्य है, यही बुद्ध का मौन है, यही सूफियों का नाच है। यह समझनी है, यह अनुभव है, और इस अनुभव में तुम क्या बनोगे? यह प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि अब बनने वाला कोई है ही नहीं। अब कहने को कुछ बचा नहीं है, और जो बचा है वह कहा नहीं जा सकता। अब तक शब्द चले, विचार चले, संकेत दिए गए। अब मौन की बारी है, लेकिन इसे भी गलत मत समझ लेना। यह चुप्पी नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह वह मौन है जो सब कुछ समेटे हुए है। अब तक तुम पूछते रहे, मैं क्या बनूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे बदलूं? और अब मैं तुमसे कहता हूं, रुको, क्योंकि जो दौड़ रहा था वही प्रश्न था। जब दौड़ रुकती है तो प्रश्न अपने आप गिर जाता है। अब कोई दिशा नहीं चाहिए, अब कोई मार्गदर्शक नहीं चाहिए, अब कोई आदर्श नहीं चाहिए, क्योंकि जो खोज रहा था वही खोज था। जिस दिन तुमने यह देखा, उसी दिन तुम घर आ गए। घर कोई जगह नहीं है, घर कोई अवस्था नहीं है, घर वह बिंदु है जहां तलाश समाप्त होती है। अब जीवन किसी लक्ष्य की ओर नहीं जाता, अब जीवन खुद को जीता है। तुम उठते हो तो उठना ध्यान है, तुम चलते हो तो चलना प्रार्थना है, तुम बोलते हो तो शब्द गीत बन जाते हैं, क्योंकि अब कोई भीतर खड़ा नहीं,
जो जीवन को जज करे। अब न सही है, न गलत, न सफलता है, न असफलता, सब कुछ है जैसा है। और ये स्वीकार हार नहीं है, ये सबसे बड़ी विजय है। यहाँ तुम कुछ भी बन नहीं रहे, तुम जो हो वही प्रकट हो रहा है और वही पर्याप्त है। अब सोच आती है तो तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह एक लहर है। लहर आती है, जाती है, समुद्र बना रहता है। अब दुख आता है तो तुम भागते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह भी अतिथि है, और जो अतिथि को स्वीकार कर लेता है उसका घर कभी सूना नहीं रहता। अब कोई डर नहीं कि मैं क्या बनूंगा, क्योंकि बनने का बोझ गिर चुका है। अब जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक उत्सव है, और उत्सव योजना से नहीं चलते, वे उपस्थिति से चलते हैं। अगर तुम यहाँ तक मेरे साथ चले हो तो अब मुझसे भी आगे जाओ। मेरे शब्दों को याद मत रखना, उन्हें छोड़ देना, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं तुम्हारे देखने में है। अब जब भी यह प्रश्न उठे मैं क्या बनूं, तो बस एक गहरी सांस लेना और देखना जो अभी है वही बन रहा है, और वह कभी गलत नहीं होता। यही आखिरी बात है। तुम क्या बनोगे यह तुम्हारी सोच तय नहीं करती, तुम्हारी सोच तुम्हारे होने से जन्म लेती है, और जब होना शुद्ध हो जाता है तो जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। अब जाओ और जियो, क्योंकि अब जीवन को समझने की नहीं, जीने की ज़रूरत है।